नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का चौथे दिन भी बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जहानाबाद के टेहटा कस्बे में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है और एक बस और ट्रक में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इसके अलावा शेखपुरा में भी प्रदर्शन हुआ है। बिहार में शनिवार को बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें, बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है। कई ट्रेनों को आग लगा दी गई है और बसों और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेताओं और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बिहार में अब तक बीजेपी के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। शुक्रवार को मधेपुरा में स्थित बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि गुरुवार को नवादा में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। हालात को देखते हुए बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध यूपी के तमाम शहरों में रुक नहीं रहा है। जौनपुर में शनिवार को एक सरकारी बस को जला दिया गया। लखनऊ से बनारस जा रही यूपी रोडवेज की बस को जौनपुर में बदलापुर के पास रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बस से सभी यात्रियों को उतरने को कहा। जब यात्री उतर गए तो बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ स्कीम वापस लो के नारे लगाए और वहां से चले गए। इसके अलावा सिकरारा और बक्सा में भी छात्रों ने कई प्राइवेट वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वहां प्रदर्शन अभी जारी है। चंदौली के कुचपन रेलवे स्टेशन में छात्रों ने तोड़फोड़ की। स्टेशन मास्टर के दफ्तर और केबिन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले कुचपन रेलवे क्रॉसिंग पर छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा घेरने का मैसेज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया। इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। वहां से गुजर रहे युवकों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। अग्निपथ बवाल को लेकर रायबरेली में धारा 144 लागू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर पुलिस तैनात है। बदायूं में भी विरोध की सूचना पर प्रशासन ने शहर में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी है। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की तलाशी ली जा रही है। पंजाब में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। अभी कल तक यहां कायम शांति की मिसालें दी जा रही थीं, क्योंकि पंजाब से भी सेना में काफ़ी भर्तियां होती हैं। कई शहरों में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लुधियाना में शनिवार 11 बजे के करीब कुछ युवक बेसबॉल बैट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस वाले विरोध करने का साहस नहीं दिखा सके। इसके बाद यही युवक स्टेशन के अंदर चले गए और वहां जाकर तोड़फोड़ की। उन्होंने वहां कई स्टॉलों को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि इनके पास बोतलों में पेट्रोल था। ये लोग ट्रेन में आग लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने करीब 10 युवकों को पकड़ लिया और बाकी भाग गए। इस घटना के बाद पंजाब की कई स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेवा प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में हो रहे जबरदस्त विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। इससे पहले अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसमें संशोधन किया था। सरकार ने कहा था कि 2022 में होने वाली सेना भर्ती में वो 2 साल की छूट देगी। हालांकि इससे एक समस्या और खड़ी हो गई और वो है कि तीनों सेनाओं में भर्ती 46,000 के आसपास होगी। उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई है और इस साल उम्र बढ़ाने से आवेदन करने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन उम्र बढ़ाने के बाद इस साल 23 साल तक की उम्र के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे, जबकि उम्र सीमा 17.5 से 21 साल रखी गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ साल 2022 के लिए ही होगा। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हो सकी है। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा।
देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना का उग्र विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारी युवाओं पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में पुलिस ने राज्य के 4 जिलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने राज्य पुलिस के हवाले से जारी एक अधिसूचना में बताया है कि सबसे अधिक 109 लोगों की गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई। उसके बाद मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध नगर में 15 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि वाराणसी में सबसे अधिक 3 मामले और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में एक मामला दर्ज किया गया। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों मेघालय, असम में बारिश के कारण बड़ा प्रकोप और भयंकर हो गया है। शुक्रवार को इससे हालात और खराब हो गए। शुक्रवार को इन इलाकों में लगातार चौथे दिन बारिश हुई, जिससे इसकी प्रमुख नदियां उफान पर आ गईं। असम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 बच्चों सहित 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। इसके अलावा मेघालय के 3 जिलों में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के कहर से अब तक कुल 88 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित गुरुद्वारे के परिसर में शनिवार सुबह 2 बम धमाके हुए। घटना के वक्त गुरुद्वारे में कई श्रद्धालु मौजूद थे। बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने यह हमला सुबह किया है। उन्होंने गुरुद्वारे के गार्ड को गोली मार दी। तालिबान के 3 लड़ाके भी हमले में घायल हो गए। हमले के बाद गुरुद्वारे में फंसे हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। गुरुद्वारा करते परवान में ये बम धमाके हुए हैं। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सरसा ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारे के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बात की है। धमाकों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त धुआं उड़ते हुए दिख रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।